अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिंगल फेज मोटर का एक बहुत ही मुख्तलिफ टाइप का कनेक्शन बताने जा रहा हूं। जो लोग नया मोटर वाइंडिंग का काम सीख रहे हैं उनके लिए ये कनेक्शन बहुत ही अजीब सा कनेक्शन होगा। इस कनेक्शन के जरिए हम 22 नंबर से वाइंड होने वाली मोटर को 25 नंबर सिंगल वायर से वाइंड कर सकते हैं और उसके एम्पेयर और सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होंगी। दोस्तों, इस कनेक्शन को टू पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं। टू पैरेलल कनेक्शन में भी दो किस्म के कनेक्शन होते हैं। एक तरह के कनेक्शन में मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, यकीनन आपने उसे देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको टू पैरेलल कनेक्शन का दूसरा टाइप मुकम्मल डायग्राम के साथ और प्रैक्टिकल में भी समझाने जा रहा हूँ। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक आधी HP की मोटर है और हमने इसकी वाइंडिंग को जो है वो काट के साफ कर दिया है, पेपर डाल दिए हैं और अब हम इसमें कॉइलें बना के डालने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मोटर पहले 22 नंबर कॉपर वायर से बनी हुई थी सिंगल में। अब इसे हम 25 नंबर वायर सिंगल वायर से बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके जो टर्न निकले हैं 80-80-50, यानी टोटल एक सेट में 210 टन इसमें से निकला है और हम इसमें 420 टन देने जा रहे हैं। जी दोस्तों, 210 टन इसमें से निकला है 22 नंबर का, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें 420 टन इसमें हम सिंगल वायर से बनाएंगे 25 नंबर से। 3 कॉइल का 4 सेट इसमें से निकला है। हम सेम 3 कॉइल का 4 सेट इसमें डालेंगे रनिंग में। स्टार्टिंग के जो टर्न है और कनेक्शन है वो सेम होंगे जैसे कि आम मोटर के होते हैं। इसमें सिर्फ रनिंग में फर्क होगा। रनिंग के कॉइल का टर्न का फर्क होगा, वायर गेज का फर्क होगा, कनेक्शन का फर्क होगा। फिर आप देखेंगे कि इस मोटर को हम चलाएंगे और ये मोटर जो है बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। इसके एम्पेयर भी बिल्कुल बराबर होंगे। अब हम इसमें कॉइलें बना के डालेंगे। इसका जो पिच है 4-6-8 का पिच है। 32 स्लॉट की ये मोटर है। कॉइलें बना के डालने के बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन का तरीकार पे फिर आगे चल के बात करेंगे। तो चलिए इसके पहले जो है कॉइलें बना के डाल लेते हैं। दोस्तों, इस कनेक्शन को करने से पहले हम मुख्तसरन इस डायग्राम पे बात कर लेते हैं। आगे चल के हम इस डायग्राम पे और भी बातें करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसा कि 1 2 3 4 कॉइलें हैं। अब इस तरह समझ लें तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है। तो 1 नंबर का हम टॉप यानी बड़ी कॉइल की लीड को छोड़ देंगे और बॉटम उठा के जो तीसरा कॉइल है, दूसरा नहीं तीसरे कॉइल के टॉप में मिला देंगे। 1 नंबर कॉइल का बॉटम जो है 3 नंबर कॉइल के टॉप में लगेगा। उसके बाद जो है 2 नंबर कॉइल का टॉप जो है 4 नंबर कॉइल के बॉटम में लगेगा। ये ऊपर का कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम 4 और 3 यानी 4 नंबर का टॉप और 3 नंबर का बॉटम जो है वो बाहर की तरफ निकालेंगे, और 1 नंबर का टॉप और 2 नंबर का बॉटम ये बाहर की तरफ निकालेंगे, और फिर इनको हम कनेक्शन भी करेंगे और मेन लीड भी बनाएंगे। तो आइए अब प्रैक्टिकल में करते हैं। दोस्तों, टॉप बॉटम जो है ये समझाने के लिए कहा जाता है। हम जैसा कि बड़े वाले कॉइल की जो लीड है उसे टॉप कहते हैं, छोटी कॉइल से जो लीड निकल रही है उसे बॉटम कहते हैं। तो हम ये बड़े कॉइल की लीड को छोड़ेंगे। बॉटम को जो है ये देखें, इसके साथ वाले के बॉटम में नहीं मिलाएंगे, इसके सामने वाले के यानी दूसरा कॉइल छोड़ के तीसरे कॉइल के टॉप से मिलाएंगे। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ से उठाया और यहाँ वाले टॉप से मिला दिया। ये देखें, इसके टॉप से मिला देंगे। उसके बाद दूसरे कॉइल का जो टॉप है ये चौथे कॉइल के बॉटम से मिला देंगे। ये देखिए, यहाँ का टॉप जो है इसके बॉटम में मिल रहा है। पहले यहाँ का बॉटम हमने इसके टॉप से मिला है, अब यहाँ का जो टॉप है इसके बॉटम से हम मिला रहे हैं। यहाँ पे हमने दोनों को आपस में जोड़ के अंदर पैक कर देना है। इसके बाद पहले कॉइल का टॉप और दूसरे कॉइल का बॉटम ये दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे और मिला के मेन लीड बना देंगे। पहले कॉइल का टॉप दूसरे कॉइल का बॉटम इन दोनों को मिला के हम कनेक्शन भी करेंगे और मेन लीड बना देंगे, बाहर के लिए निकाल लेंगे। उसके बाद तीसरे कॉइल का बॉटम और चौथे कॉइल का टॉप इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे और इसे भी बाहर निकाल देंगे। इस तरह से मेन सप्लाई जो है इन दोनों में हम जोड़ेंगे। दोस्तों, इस कनेक्शन को टू पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। इसे 110 कनेक्शन भी कह सकते हैं। इस कनेक्शन के जरिए आप 220 पे चलने वाली मोटर को वाइंडिंग के गेज बदले बगैर, टर्न बदले बगैर 110 पे चला सकते हैं, 110 वोल्ट पे चला सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ हद तक कनेक्शन समझ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आगे चल के हम डायग्राम में तफसीली बातचीत करेंगे। तो पहले हम इसके कनेक्शन को मुकम्मल करके इसमें स्टार्टिंग की कॉइलें
निकालेंगे और स्टार्टिंग की कॉइलों का जो कनेक्शन होता है वो नॉर्मल कनेक्शन होता है, जैसा कि आम मोटरों में की जाती है उसी तरह ही सेम कनेक्शन होता है। और उसकी जो 2 तारें निकलती हैं वो एक क्लच में जाती है, एक इसके साथ आगे मिल जाएगी और एक के साथ आगे हम कैपेसिटर की तार लगा देंगे। तो चलिए जल्दी के साथ इसकी कनेक्शन मुकम्मल करके इस पे स्टार्टिंग की कॉइलें भी डालते हैं, उसके भी कनेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद इसकी फिटिंग करके चला के इसके एम्पेयर को चेक करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम इस कनेक्शन को डायग्राम में समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे मोटर को हमने मुकम्मल तौर पे रेडी कर दिया है और ये देखें ये 2 रनिंग की तारें हैं, ये डबल वायर है, अंदर से सिंगल निकल रही है, कनेक्शन भी हो रहा है और साथ में हमने इसको बाहर भी निकाल दिया है। इसी तरह 3 नंबर का बॉटम और 1 नंबर का जो टॉप है वो हमने बाहर निकाला है, कनेक्शन भी कर दिया, आपस में जॉइंट भी कर दिया है और मेन लीड भी बनाया है। स्टार्टिंग का कॉइल का जो कनेक्शन है और कैपेसिटर का कनेक्शन है वो आम कनेक्शन है, जो कि आम मोटरों में कनेक्शन होता है वही कनेक्शन है। जिस तरह से 2 तारें स्टार्टिंग की होती है, एक क्लच में चली जाती है और एक ये जंक्शन बॉक्स में आती है, तो सेम उसी तरह ही हमने निकाल दिया है। और ये एक कैपेसिटर की वायर है। अब हम इन दोनों वायर को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे दूसरे रनिंग के वायर के साथ मिला देंगे। यहाँ पे हमने क्लैंप मीटर को भी सेट कर दिया है और अब हम इसे ऑन करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमें 2.3 एम्पेयर देखने को मिल रहा है और अब इसकी स्टार्टिंग टार्क भी हम चेक करते हैं। स्टार्टिंग टार्क चेक करने के लिए हमें ये मैक्सिमम का बटन प्रेस करना होगा। दोस्तों इसका स्टार्टिंग टार्क जो है वो 4.4 एम्पेयर है। तो चलिए अब हम इस कनेक्शन को डायग्राम में समझते हैं। दोस्तों हम इस डायग्राम में सिर्फ रनिंग के कॉइल का कनेक्शन समझेंगे। स्टार्टिंग का कॉइल जो है उसका कनेक्शन आम कनेक्शन होता है, जैसा कि टॉप टू टॉप बॉटम टू बॉटम होता है उसी तरह ही आम कनेक्शन है। सिर्फ रनिंग के कॉइल के कनेक्शन में चेंजिंग है और उसी को हम इस डायग्राम में समझेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने ये बड़ी लकीर निकाली है, यहाँ पे ये टॉप है, ये पहला सिरा जो है टॉप है, यहाँ पे बॉटम है, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया टॉप बॉटम। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, टोटल मोटर में 4 सेट डाले गए हैं। उसका कनेक्शन हमने इस तरह किया है कि ये देखें, ये सबसे पहले हम बॉटम लेंगे, ये टॉप है, टॉप को छोड़ेंगे, बॉटम लेंगे और बॉटम को यहाँ से हम उठा के यहाँ मिला देंगे। आमतौर पे हम जो कॉइल डली हुई होती है उस कॉइल के साथ वाले कॉइल में उस कॉइल का वायर मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कॉइल से जंप कर दिया, यानी पहला कॉइल से हमने बॉटम से वायर उठा के तीसरे कॉइल के टॉप में दिया है, पहला कॉइल के बॉटम से उठा के तीसरे कॉइल के टॉप से मिलाया है। अब हम दूसरे कॉइल के टॉप उठा के चौथे कॉइल के बॉटम में मिलाएंगे, दूसरे कॉइल का टॉप उठा के चौथे कॉइल के बॉटम में हमने मिला दिया है। पहला कॉइल का बॉटम लेके हमने तीसरे कॉइल के टॉप में मिलाया है और दूसरे कॉइल का टॉप उठा के चौथे कॉइल के बॉटम में मिलाया है। अब यहाँ से एक वायर इस तरह हम निकालेंगे और यहाँ से एक इस तरह निकालेंगे। ये देखें 1 नंबर कॉइल का जो टॉप है ये दूसरे नंबर कॉइल के बॉटम से मिलेगा। यहाँ पे 4 नंबर कॉइल का टॉप है, 3 नंबर कॉइल का बॉटम है और यहाँ पे 1 नंबर कॉइल का टॉप है, 2 नंबर कॉइल का बॉटम है। तो हमने इसे इस तरह मिला देना है, यहाँ पे इन दोनों को इस तरह मिला देना है। ये जो है मेन लीड बन जाएगा, 1 2। 1 नंबर कॉइल का टॉप और 2 नंबर कॉइल का बॉटम हमने आपस में कनेक्ट करके मेन लीड निकाल दिया है, जो कि जंक्शन बॉक्स में जाएगा। जैसा कि 2 सिरे निकलते हैं मोटर के आखिर में, तो ये समझ ले आखिर वाला यही 2 सिरा है। शुरू में हम इसी तरह ही कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर कॉइल का बॉटम और 4 नंबर कॉइल का टॉप जो है हमने यहाँ पे आपस में मिला दिया है और साथ में लीड भी निकाल दिया है। ये दोनों वायरें जो है मोटर के जंक्शन बॉक्स में निकल जाएंगे। वहाँ पे हम जैसा कि आम कनेक्शन करते हैं, स्टार्टिंग की एक तार लगाते हैं, कैपेसिटर की एक तार लगाते हैं, उसी तरह ही कनेक्शन होगा। सिर्फ हमें
इन बातों को समझना होगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो दो तार है, एक नंबर टॉप और 2 नंबर बॉटम, इन दोनों को आप डायरेक्ट जंक्शन बॉक्स में ला सकते हैं और ला के यहाँ पे भी कनेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 नंबर बॉटम और 4 नंबर टॉप, इन दोनों को भी आप डायरेक्ट जंक्शन बॉक्स में भी ला के कनेक्शन कर सकते हैं या फिर अंदर से ही कनेक्शन करके एक तार निकाल सकते हैं। असल में ये 110 कनेक्शन है। कुछ ऐसी मोटर जिसे हम 220 पर भी चलाना चाहें और 110 वोल्ट पर भी चलाना चाहें, उसमें ये कनेक्शन किया जाता है। उसमें इसे थोड़ा सा मुख्तलिफ करना पड़ता है। 110 में चलाने के लिए हमें कनेक्शन थोड़े से इसी कनेक्शन को यानी लीडो को थोड़ा आगे पीछे करना होता है, तो वो एक अलग गुफ्तगू है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस डायग्राम को आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ 2 पैरेलल कनेक्शन का तरीक़ाकार आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।